बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 5 चैप्टर सर्कुलर मोशन का, जिसका नाम है रियल एंड अपरेंट वेट। तो जी क्या होता है रियल एंड अपरेंट वेट? तो रियल का मतलब होता है हकीकी और अपरेंट का मतलब होता है हकीकत से थोड़ा हट के। अब रियल वेट का मतलब क्या होगा? रियल वेट का मतलब ये होगा कि हकीकत में जो आपका वेट है वो रियल वेट होगा, और अपरेंट जो आपका वेट है उसका मतलब ये होगा कि जो आपका हकीकत में वेट होगा उससे थोड़ा सा हटके होगा। तो पहले तो बात है हमारे पास रियल वेट होता किस वजह से। तो जी मैं देखे खड़ा हूं, अर्थ पढ़ खड़ा हूं। क्यों खड़ा हूं? क्योंकि मेरा वेट है। वेट क्यों है? क्योंकि इस पर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है। तो इससे हमने क्या समझा? इससे हमने ये समझा कि जितना मेरा वेट है उतनी ही मेरे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स भी एक्ट करेगी, यानी ये हमारा एक ग्रेविटेशनल पुल है। या आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या है, वेट की वजह से है। या आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी ग्रेविटेशन फोर्स है ना, वो जितना वेट होगा उतनी ही उस पर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगी। मान लीजिए कि मैं खड़ा हुआ हूं, तो क्या हुआ कि मुझ पर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से मैं अपना होल्ड अर्थ पर रखे हुए हूं। एक ले लें आप पंख। पंख हमें उड़ता हुआ ऐसे ऐसे आएगा, तो इसका मतलब क्या है, उस पर ग्रेविटेशन फोर्स क्या कर रही है, एक्ट तो कर रही है, लेकिन उसका वेट कम है, जिसकी निस्बत उस पर ग्रेविटेशन फोर्स भी कम एक्ट करेगी। इसी तरह आप मून पर चले जाइएगा, तो मून पर क्या होगा जी, वहां भी ग्रेविटेशन फोर्स होगी, लेकिन वो अर्थ की नहीं होगी, वो मून की होगी, जिसकी वजह से आप अपना बैलेंस मून पर रख सकेंगे। लेकिन अगर आप स्पेस में चले जाइएगा तो उसमें आप क्या करेंगे, उड़ते फिरेंगे। इसका मतलब क्या, वहां ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, वहां फ्रीली फॉलिंग है, यानी आप पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन हमने अपने टॉपिक के अंदर अंदर ही रहना। तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि रियल वेट और अपरेंट वेट होता है क्या। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, बनाने की मैंने कोशिश की है, उसके साथ एक मास m अटैच हुआ है, वो पुल्ली के साथ अटैच है। तो हम क्या कर रहे हैं जी, उसकी रीडिंग नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, जब हमारे पास मास आ गया, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है, क्वांटिटी है, मकदार है मास की। तो जब हमारा 3 पॉइंट पर मास आया तो हमने नोट किया जी, हमारा मान लीजिए कि ये, अगर मान लीजिए कि हमारा केजी में है, ये आपका जो आपने लिया हुआ है स्केल वो केजी में है। जब आपका 3 पॉइंट यानी 3 केजी मास आया, तो उसने ये जाहिर किया कि जो आपका मास m1 है वो कितना है जी, 3 केजी है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा वेट आ गया, ये हमारे पास रियल वेट आ गया, क्योंकि हकीकत में इतना ही वेट है उस मास का। अब मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा करते हैं कि इस मास को नीचे की तरफ खींचते हैं, नीचे की तरफ खींचते हैं, तो उसकी वैल्यू कुछ इनमें इंक्रीज आ जाता है, या वो 5 पर चली जाएगी या 6 पर चली जाएगी। इसी तरह आप वेट को थोड़ा सा पुल करते हैं, जिसकी वजह से वेट अपनी हकीकत वैल्यू से थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर जाएगा, या वो 2 पर चला जाएगा, या 1 पर चला जाएगा, या वो 0 पर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने थोड़ी सी उस पर फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, या आपने अपवर्ड फोर्स अप्लाई की, या डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई की, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका वेट थोड़ा सा मूव कर गया, वेट में चेंज नहीं आई। वेट तो 3 केजी है, नीचे थोड़ा सा करेंगे तब भी 3 केजी रहेगा, जब ऊपर करेंगे तब भी 3 केजी रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास कौन सा वेट आ गया जो हकीकत से थोड़ा सा हट के है, वो हमारे पास अपरेंट वेट है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई हो। अब मान लीजिए कि हमारे पास जी 4 केसेस हैं। हमने 4 केसेस में क्या मालूम करना है जी, सब की टेंशन निकालनी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास अगर पिक्चर ये इसकी तरफ देखें, तो ये हमारे पास एक लिफ्ट है, उसके साथ कुछ ना कुछ मास अटैचड है, उसको मान लिया m है हमारा मास, और उसका वेट है, यानी एक डाउनवर्ड फोर्स है जो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ये स्ट्रिंग के साथ, इस लिफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो आपकी स्ट्रिंग की जो कुछ ना कुछ टेंशन होगी वो क्या होगी, T होगी, ठीक है।
तो मान लीजिए कि लिफ्ट अपनी पहले केस में आपकी लिफ्ट है वो क्या है, रेस्ट में है, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी 0 होगा क्योंकि लेफ्ट में पड़ी हुई है। या ये कह सकते हैं कि आपकी जो लिफ्ट रेस्ट में है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यानी अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी 0 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो लिफ्ट 1 केसेस में है वो रेस्ट में है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब रेस्ट में हमारे पास लिफ्ट है तो इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, हमने कोई फोर्स अप्लाई की, कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपकी केस 1 में आपकी एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, वो इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, अब देखा हमने कि जो हमारे पास वेट है, जो मास है, उस पर का कुछ ना कुछ वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। उस पर टी टेंशन क्या कर रही है, अपवर्ड एक्ट कर रही है, यानी वेट हमारा एक्शन है, उसके नतीजे में एक रिएक्शन भी हो रहा है। वो कौन सा रिएक्शन है, वो टेंशन टी है। वेट आपका एक्शन हो गया, टी आपका रिएक्शन हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो गया। इसका मतलब जब हम दो क्वांटिटी में डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं कि वेट कितना है और टेंशन कितना है तो उसमें नेगेटिव आ जाता है। तो हमने देखा कि जो आपका F है वो किसके बराबर आ गया, T माइनस W आ गया। ठीक है, माइनस क्यों आया, क्योंकि एक डाउनवर्ड जा रही है, एक अपवर्ड जा रही है। तो जब हमारे पास फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी एक इस डायरेक्शन में हो, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, एक नेगेटिव डायरेक्शन में हो, तो एक के साथ हम नेगेटिव लगा देते होते हैं। तो माना कि वेट आपका डाउनवर्ड है, उसको नेगेटिव मान लीजिए, टेंशन अपवर्ड है, पॉजिटिव मान लीजिए, किसी को भी आप नेगेटिव मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इन दोनों के दरमियान जो आ गया नेगेटिव साइन आ गया। अब हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स थी वो 0 थी, तो इसका मतलब हमारे पास T माइनस W आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास टेंशन क्या आ गई, वो वेट के बराबर आ गई। तो पहले केस में हमने ये देखा कि जितना आप पर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उतनी ही उसके ऊपर टेंशन फोर्स भी एक्ट कर रही है। हमने फर्स्ट केस से मालूम कर लिया। अब हम चलते हैं जी सेकंड केस की तरफ। तो हमने सेकंड केस की तरफ क्या देखा, चलो सेकंड केस समझने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लीजिए कि ये जी मेरे पास एक मार्कर है, तो क्या हुआ कि एक आदमी इधर खड़ा हुआ है, एक आदमी इधर खड़ा हुआ है। एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है, एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है, यानी आप इसको ऐसे रख लें, ऐसे समझें तो बेहतर है। ऐसे मार्कर है आपका, एक आदमी नीचे से फोर्स लगा रहा है, एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो ये मार्कर आपका अपवर्ड कब मूव करेगा और डाउनवर्ड कब मूव करेगा, तो जब आपकी ये अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगी, यानी ये वाला आदमी क्या होगा, इस पर ज्यादा ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेगा और नीचे वाला आदमी इस पर कम फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब जिधर फोर्स ज्यादा होगी ये मार्कर उधर मूव करेगा जब अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगी। मान लीजिए कि यही आदमी आ गया ऊपर, ये आदमी चला गया नीचे, तो इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने अब ज्यादा फोर्स फिर लगाई, तो इसका मतलब आपका मार्कर डाउनवर्ड मूव कर गया। तो हमने क्या समझा, क्या सीखा, ये सीखा कि जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगी उस तरफ आपकी बॉडी मूव कर जाएगी, आपका मार्कर मूव कर जाएगा। तो यही हमने समझना है इस केस में। तो हमने क्या देखा जी, हमने देखा कि आपका मास m था, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। तो क्या हुआ जी, जब आपका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो टेंशन फोर्स है वो क्या करेगी, अपवर्ड मूव करेगी। ये कैसे अपवर्ड मूव करेगी, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दी कि माना कि जब आपकी अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगी और डाउनवर्ड फोर्स कम होगी। मान लीजिए कि ये आपका वेट है, ये फोर्स कम है, लेकिन जो आपकी लिफ्ट है उस पर फोर्स क्या लग रही है, आप ज्यादा लग रहे हैं। कुछ ऐसा हो गया क्योंकि ये एक फिक्स्ड रिजिड बॉडी के साथ अटैच्ड है, रिजिड बॉडी के साथ तो हम अपवर्ड डाउनवर्ड मूव नहीं कर सकते। तो लिफ्ट को तो अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं ना। तो हमने क्या किया कि जी वेट हमारा नीचे था, तो हमने क्या किया, इस लिफ्ट को अपवर्ड मूव करवाया। जब आपने लिफ्ट को अपवर्ड मूव करवाया तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो आपकी लिफ्ट पर फोर्स लग रही है वो ज्यादा है और जो वेट पर फोर्स लग रही है वो आपकी कम है, लेकिन हकीकत में वेट आपका डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है। ठीक है, वेट आपका क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। टेंशन फोर्स आपकी इंक्रीजिंग होगी। क्यों इंक्रीजिंग होगी, क्योंकि आपने अपवर्ड फोर्स लगाई तो उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी, एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये हमारा क्या था, ये मास थ्रेड के साथ लटका हुआ था कि ये एक थ्रेड है। तो जब आपने क्या किया, उसको अपवर्ड मूव किया तो इसकी टेंशन इंक्रीज होगी, यानी आपने अपवर्ड फोर्स लगाई तो टेंशन इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या आ गया, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो इसका मतलब वहां पर कोई फोर्स अप्लाई हुई तो वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो हमने दूसरे केस में क्या देखा, हमारे पास केस नंबर 2 आ गया। हमने उसमें देखा कि आपका एफ किस तरह आएगा। अब हमारे पास क्या था, अब हमारे पास टेंशन की फोर्स ज्यादा थी, वेट की फोर्स कम थी। इसका मतलब ये हुआ कि आप टेंशन में से वेट निकाल लेंगे। ठीक है, टेंशन में से आपने क्या कर लिया, वेट निकाल लिया, क्योंकि आपकी टेंशन की फोर्स क्या है, ज्यादा है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो हम एक के साथ तो नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास कुछ ना कुछ फोर्स भी है, कुछ ना कुछ हमारे पास टेंशन भी है, और कुछ ना कुछ हमारे पास वेट भी है, जो हमारा क्या है, एम जी है। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, हमने तो टेंशन मालूम करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एफ आ गया, ये माइनस का था, यहाँ पर आके आपने इसको ऐड कर देना है, ये आपकी टेंशन इधर आ जाएगी। अब आपका एफ बराबर होता है एम ए, तो इसका आपके पास क्या आ गया, एम जी आ गया, ये हमारे पास टेंशन आ गई। एम आप कॉमन ले लें, ये ए आ गया, ये जी आ गया, ये आपके पास क्या आ गई, टेंशन आ गई। तो अब हमें ये पॉइंट क्या जाहिर कर रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि आपकी टेंशन दो चीजों का सम है। एक आपने फोर्स अप्लाई की, तो आपने फोर्स अप्लाई की तो इसका मतलब आपका प्लस आपका जो वेट था, जो आपका एम जी था, कि एम जी वेट था, तो इसका मतलब आपकी टेंशन दो चीजों से प्रोड्यूस होती है। अगर तो आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्लस आपका वेट भी अपवर्ड मूव करेगा, यानी एक आपने फोर्स अप्लाई की इस पर, एक आपका वेट ऊपर की तरफ मूव कर गया, यानी थोड़ा सा ऊपर मूव कर गया, तो ये दोनों का सम हो गया, एक फोर्स और एक आपका वेट। एक आपने फोर्स अप्लाई किया अपवर्ड और एक नीचे से वेट जो डाउनवर्ड, थोड़ा सा डाउनवर्ड हो अपवर्ड हो गया, तो वो दोनों का सम हमारे पास क्या आ गया, टेंशन आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ। तो अब हमने क्या किया कि अब हमने वेट पर फोर्स अप्लाई की, पहले तो हमने टेंशन इंक्रीज की थी, अब क्या किया, नीचे वाले आदमी ने इसको ज्यादा जोर से खींचा तो ये नीचे ही मूव करेगा। इसी तरह आपने क्या किया, जब वेट को डाउनवर्ड खींचा तो इसका मतलब अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप वेट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी टेंशन क्या है, वो कम है, और आपकी जो वेट वाली फोर्स है वो ज्यादा है। तो जब आपने वेट पर फोर्स लगाई तो यहाँ पर भी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, क्योंकि पहले तो आपका बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट से जब आपने उसको एक्सेलरेट करवाया उसमें एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन इस केस में प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब आपने डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई की तो आपका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। यानी आप नीचे की तरफ खींचा तो क्या हुआ, मास ने डिस्प्लेस किया, आपके वेट ने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां क्या हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके केस नंबर जो आपका थर्ड था उस पर भी जो आपकी फोर्स की वजह से, टेंशन फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुई। ठीक है, टेंशन भी एक फोर्स है। ठीक है, आप कहेंगे कि आपने फोर्स अप्लाई की तो उसमें टेंशन आ गई, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने टेंशन इंक्रीज की थी, टेंशन की फोर्स ज्यादा थी, जो आपका वेट था वो कम था। लेकिन अब की दफा क्या है जी, अब की दफा आपका वेट ज्यादा है, आपकी टेंशन फोर्स है वो कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप वेट में से टेंशन को माइनस करेंगे, तो हमने क्या मालूम करना है जी, एफ ही मालूम करना है। ठीक है, टी मालूम करना है। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, ये वेट है, ये इधर सॉरी आपने क्या मालूम करना है, टेंशन टी ही मालूम करना है, तो आप टी को इधर ले आएंगे,
वेट इधर होगा, एफ आपका पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा, टी आपका आ गया, वेट आपका एम जी होता है माइनस आपके पास एम ए होता है, टेंशन आपका आ गया एम जी माइनस ए। तो अब ये हमें क्या बताता है, ये हमें केस ये बताता है कि आपकी जो अब टेंशन प्रोड्यूस होगी वो किसकी वजह से होगी। आपने क्या किया, आपने वेट में फोर्स अप्लाई की, टेंशन यहाँ पर थी, तो टेंशन दो चीजों के सब्ट्रैक्ट करने से आई। यहाँ पर आपके पास क्या थी, दो चीजों को ऐड करने से आई। यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास टेंशन दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करने पर आई। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपने फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि वेट आपका डाउनवर्ड मूव कर गया। जब आपने फोर्स अप्लाई की तो वेट डाउनवर्ड मूव कर गया, तो नेगेटिव ये लिखेंगे क्योंकि डाउनवर्ड गया चला। क्या हुआ, जहाँ आप ये कह सकते हैं कि टेंशन अपवर्ड लग रही थी, वेट आपका नेगेटिव था, तो इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव आ गया क्योंकि आपका वेट नेगेटिव था, टेंशन अपवर्ड थी। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन ये शो करता है। अब हम चलते हैं जी केस नंबर 4 की तरफ। तो केस नंबर 4 हमारे पास क्या है जी, केस नंबर जब 4 आ जाता है तो इसका मतलब हमारे पास जो बॉडी है वो क्या कर रही है जी, फ्रीली फॉलिंग मूव कर रही है, यानी उस पर किसी चीजों का, किसी भी कोई फोर्स का उस पर कोई असर नहीं होता। या आप ये कह सकते हैं कि जो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन जीरो प्रोड्यूस हुआ। तो उसमें जो भी बॉडी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्ट मूव करेगी तो उसका मतलब वो ड्यू टू किसकी वजह से मूव करेगी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ड्यू टू जी की वजह से मूव करेगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी गिर रही है। नीचे किस तरफ वजह से आएगी, नीचे इसलिए आएगी क्योंकि उस पर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, उस पर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है तो वो नीचे डाउनवर्ड मूव करेगी, कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई नहीं की। फ्री फॉलिंग है, फ्री का मतलब होता है कि फ्री कर देना, फॉलिंग का मतलब गिर जाना भी, आसानी से गिरेगी, फ्रीली गिरेगी, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगी। जो भी उस पर फोर्स एक्ट होगी वो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होगी, क्योंकि वो नीचे जो आ रही है तो नीचे वाली फोर्स आपके पास कौन सी होती है, ग्रेविटेशन फोर्स होती है। तो इसका मतलब आपका एफ आ गया। ठीक है, वेट भी है माइनस टेंशन भी है। अब हमने क्या मालूम करना है जी, टेंशन मालूम करनी है, तो आपके पास वेट भी आ गया, आपके पास प्लस क्या आ गया, एफ भी आ गया, सॉरी यहाँ पर आएगा माइनस। हमने देखा कि वेट आपका क्या है, एम जी है, माइनस आपके पास फोर्स क्या है जी, एम ए है। तो अब हमने क्या दिया, एक्सेलरेशन को जी के बराबर रखा, भी जो उस पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से है, वो ग्रेविटी की वजह से है। ठीक है, एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस तो हो रहा है, ठीक है, वो किसकी वजह से है, वो ग्रेविटी की वजह से है। तो यहाँ पर हम एम जी लिख देंगे, एम जी से कैंसिल, तो इसका मतलब आपकी टेंशन क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब जब आपकी बॉडी फ्रीली फॉल मूव करेगी तो उसमें टेंशन क्या होगी, उसमें टेंशन जीरो होगी। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।